हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक टॉय लेकर आई हूँ और आज का टॉय है हमारा कैट। कैट के लिए हमने इतने पीस काटे हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, बस सीधा सा ये मैं बता देती हूँ। ये 11 इंच है और ये 8 इंच है। इसकी जो चौड़ाई है ये भी 8 इंच है। ये लगभग एक ही साइड से एक ही शेप में कटेगा इस तरह से। और ये इसकी टेल है, तो टेल हमने यहाँ पर इस तरह से नाप लीजिए। ये भी 8 इंच की है। विड्थ इसकी 1.5 इंच है और जो इसके ये कान हैं ये भी 2 इंच के अंदर ही बने हैं और जो इसके लेग हैं ये 3 इंच में बने हैं। तो ये इसका सीधा सीधा फिगर है। इस तरह से आप इसको देख करके और ड्रॉ करके आराम से घर पे बना सकते हैं। तो अब इसके लिए हमें कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर मैंने ये शुरुआत करते हैं इसकी टेल से। तो यहाँ पर मैंने ये डबल लेयर कपड़ा लिया है इस तरह से। ये देखिए दोनों सीधे पीस अंदर हैं और इसको इस पर सिंपल ड्रॉ कर लिया है। इसको ड्रॉ करने के बाद हम बनाएंगे फेस। फेस के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, तो ये कपड़ा इस तरह से लिया है और इसको हम यहाँ पर रखेंगे। ये दो कपड़े हैं, दोनों सीधे अंदर हैं और ये ऊपर रखेंगे। इसको भी सेम प्रोसीजर में ड्रॉ कर लेते हैं। सिलाई का कटिंग का मार्जिन होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि सिलाई तो हम जो इसको ड्रॉ करेंगे उसी पर ही हमें करनी है। तो इस तरह से इसको कपड़े पर ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर आपको ये ड्राफ्ट चाहिए तो आप मुझे मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर रहेगा वीडियो के, आप उस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके और मंगा सकते हैं कॉल करके। तो इसको हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ये भी तैयार कर लिया। अब इसको लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से कपड़ा लिया है, तो ये कपड़ा हमें चाहिए। ये देखिए 2 पीस ये है और 2 पीस ये, यानी कि हमें ये 4 पीस में चाहिए होगा इस तरह से। और इसको भी हम इसको रख के ड्रॉ कर लेंगे। और चारों तरफ देखिए हमने कटिंग का मार्जिन यहाँ भी रखा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ तो रहेगा ही। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये 2 पीस ऊपर के हटा देंगे और इस पर भी ड्रॉ कर लेंगे। और इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये 2 पीस हमने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, यानी टोटल हमें यहाँ पे जो 4 कपड़े थे इन पे दोनों पे ड्रॉ कर लिया। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहले हमने टेल का कपड़ा लिया था उसको लेंगे। अब इस टेल के कपड़े को इसको पहले वापस रखेंगे। इसका यहाँ पर ये जो मुड़ा हुआ था, तो इसको यहाँ पर हम सेंटर ले लेंगे। ये पेपर से ही ये सेंटर है हमारे पास। और अब इसको लेंगे और इसका सेंटर ले लेंगे। इस तरह से ये कपड़े का सेंटर आ गया हमारे पास। अब इसको पहले अब इस तरह से जोड़ेंगे। एक पीस लेंगे और इसको यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर इसको सिल देंगे। ये देखिए एक पीस लेंगे, इसको इधर सिल देंगे। केवल टेल वाला हिस्सा सिलना है। एक पीस हमने ये जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ देंगे। अब इसको सिलने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे और इसको इसका सीधा इधर मिलाएंगे। तो ये दोनों ग्राफ हमको मिल जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। और अब इसको हमें जितनी भी ये लाइनिंग दिख रही है ये सब पूरा सिल देना है इस तरह से। जो जो जहाँ जहाँ भी लाइनिंग खींची, जो आउटलाइन खींची है उसको हम पूरा पैक कर देंगे। तो अब इसको हम पैक करते हैं।
अब यहाँ पर ये जो टेल का हिस्सा आया तो इसको यहाँ से सीधा ला करके और सीधे अब टेल पर सिलाई करेंगे। इसको हमने पूरा इस तरह से सिल दिया। अब ये टेल हम इस कपड़े में जुड़ा हुआ अगर लेते तो हमारा इतना कपड़ा वेस्ट जाता है, इसलिए हमने इसको इसके साथ अलग से जोड़ा है ताकि कम कपड़े में हमारा अच्छा काम हो जाए। अब इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो जैसा कि पता है जो सिलाई की है उससे थोड़ी दूर पर हमें इसको कट करना है। अब इसको कट करने के बाद इसमें हम जो ये कॉर्नर है इसको इस तरह से कट करेंगे और हल्के हल्के यहाँ पे कट दे देंगे जिससे कि सीधा करने में हमको आसानी रहे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बाकी सब हल्का हल्का कट दे देंगे। इससे जितना भी कपड़े का तनाव है वो ख़त्म हो जाता है और एक फिनिशिंग आती है। और इसको हमने कट कर लिया। अब यहाँ से ये जो बड़ा वाला हिस्सा है टेल के नीचे, इसकी एक लेयर उठाएंगे, एक लेयर हटा देंगे इस तरह से बराबर से। नीचे की लेयर हटा देंगे इस तरह से, ऊपर की लेयर पकड़ेंगे, यहाँ पर एक कट दे देंगे और कट देने के बाद यहाँ से सीज़र डालते हुए थोड़ा सा कट कर देंगे और फिर इसी एरिया से पूरे पीस को हम सीधा करेंगे। इसको सीधा कर देते हैं। और सॉरी यहाँ पर ये भूल गए थे, ये बीच का हिस्सा भी हमारा कट होगा। ये जो दो लेग हैं इसके, ये दोनों यहाँ पर अलग हो जाएंगे इस तरह से। और ये दोनों लेग हो गए। यहाँ पर ये लेग था ना, यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया था, इस पर भी हमने मशीन चलाई थी। इसको भी सीधा करेंगे। और इसको हमने इस तरह से अभी सीधा किया है और इसको रख देते हैं। ये तैयार हो गया हमारा। अब दूसरा पीस लेते हैं और इसको भी सेम पैटर्न पे सिलाई करके और हम बीच में से कट करके और सीधा कर देंगे। और इसमें भी हमने कटिंग करके इसको सीधा कर लिया। अब हमारे पास बचा फेस। तो फेस के लिए इसमें भी सेम प्रोसीजर में चारों तरफ सिलाई करके बीच में कट करके और सीधा कर लेंगे। और इसको सीधा करने के बाद अब इन सारे पीसेस में हम फाइबर भरेंगे इसी कटी हुई जगह से जहाँ से हम इसको सीधा कर रहे हैं। और इसको इस तरह से भरने के बाद ये कुछ तैयार हो गया इस तरह से। ये देखिए, ये इसका फेस तैयार हो गया। और इसमें से जो कटिंग निकली थी उसी कटिंग को लेंगे एक कटिंग लेंगे और इसको सीधा रखते हुए इस तरह से यहाँ पर पूरा कवर करके इसको चिपका देंगे।
यहाँ पर इसको इसी कपड़े से कवर करेंगे। ये इस तरह से पैक हो गया। अब इसको तैयार करने के बाद सेम प्रोसीजर में इसको भरेंगे और जो कटिंग निकली है उसी से इसको पैच को लगा करके और बंद कर देंगे। अब ये तो हमने सब रेडी कर दिया, पूरा पीछे पैच लगा करके। अब इन दोनों को रख देंगे। अब लेंगे इसको, अब इसका फेस तैयार करेंगे। इधर हमने पैच लगाया था, इधर से हम फेस तैयार करेंगे। फेस तैयार करने के लिए हम सबसे पहले एक ब्लैक कपड़ा लेंगे। यहाँ पर ये मैंने ब्लैक कपड़ा लिया है, फेल्ट मेरे पास ख़त्म हो गया तो मैंने ब्लैक कपड़ा ले लिया है। और इसको आप इसकी जगह फेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और एक पीस हमने ये लिया और इसको एक शेप देंगे। इस तरह से थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा नहीं चाहिए। ये अब ये शेप हम इसको यहाँ पर लगा देंगे सेंटर में बिल्कुल। ये कुछ इस तरह से लग गया। अब लेंगे ब्लैक कलर का थ्रेड मोटा, मैंने एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है यहाँ पर। और यहाँ पर मार्क कर लेंगे आइस की जगह पे, बराबर से इससे दूरी रखते हुए आइस मार्क करेंगे। पीछे से जहाँ पे पैच है वहाँ से हम नीडल निकालेंगे आइस की जगह पर, और यहाँ पर क्रॉस बनाएंगे इस तरह से। वापस इधर लाएंगे, इसको खींच लेंगे, खींचते हुए थोड़ा सा डीप कर लेंगे इसको अंदर की तरफ। फिर नीडल वहीं से निकालेंगे और प्लस शेप देते हुए इसको, बहुत बड़ा नहीं लेना है, इस तरह से नीचे ले आएंगे वापस। ये इस तरह से यहाँ पर हल्का सा गड्ढा हो जाएगा, अंदर चला जाएगा ये। इसको खींचते हुए यहाँ पर एक नॉट दे देंगे। और ये जो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है ये मैंने पूरा 6 लेयर का लिया है और इसको भी डबल करके लिया है। ये देखिए, तो ये पूरे 12 लेयर हो गया है। अब इसको इधर से निकालेंगे, दूसरी आइज सेम साइज़ में तैयार कर लेंगे। ये आइस की जगह हमारी इस तरह से कुछ तैयार हो गई। अब इसको हम यहाँ पर नॉट देके कट कर लेंगे। अब इसको कट कर लिया। अब बनाएंगे इसकी मूछें। मूछों के लिए भी हम एक लाइन यहाँ खींचेंगे इस तरह से, एक इससे थोड़ी बड़ी और एक जो इधर वाली लाइन है इसके बराबर की दूसरी तरफ, इसी तरह इधर इधर और इधर। अब इसमें भी ब्लैक थ्रेड डालेंगे। अब यहाँ मैंने फिर उसी तरह से थ्रेड ले लिया है और जहाँ पर ये पैच लगाया था वहीं से इसको निडल डालेंगे। जो लाइनें खींची थी इस तरह से, ये देखिए लाइन खींची हुई है मैंने, 3 इधर और 3 इधर इस तरह से, और इसी पर इसको हम ड्रॉ करेंगे। और इसको खींचना नहीं है, इसको सिंपल इसी तरह से बस जैसे हल्के हाथ से एम्ब्रॉयडरी की तरह से लुक देना है। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे। इसको
कट कर लेंगे। थ्रेड का काम ख़त्म हो गया। अब लेंगे हम 2 गूगली आइज़। देखिए मेरे पास कई तरह की गूगली आइज़ हैं। ये सब आपको क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएंगी। रेड भी है, ब्लैक भी है, छोटी भी है, बड़ी भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तो जो भी आइज़ आपको अच्छी लगे, थोड़ी क्यूट लगनी चाहिए। बिल्ली की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं तो हम बड़ी आइज़ लगाएंगे, इस तरह से, इस तरह से, और इसको यहाँ ग्लू से चिपका देंगे। अब गड्ढा यहाँ पे इसलिए किया था ताकि एक आइज़ का लुक आना चाहिए कि हाँ आँखें वहाँ पर हैं। तो शेप देने के लिए वहाँ पर इस तरह से क्रॉस स्टिच दी गई थी। ये हमने आइज़ भी लगा दी। ये देखिए ये पूरी इसी में घूमेगी आइज़ इसकी। अब इसको तैयार करने के बाद अब बारी आएगी हमारी सब पीस को जोड़ने की। अब ये तैयार हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको रख देते हैं। एक लेंगे हम, यहाँ पर मैंने 8 इंच, ये जो बीच का हिस्सा है एरिया, ये 8 इंच लिया है और राउंड इसको राउंड पीस में कट करके और एक साइड से कपड़ा इसमें सिल दिया है। ये बाकायदा मैंने यहाँ पर मशीन चला दी है, ग्लू गन का इस्तेमाल नहीं किया। अब इसको भी इधर से कवर करेंगे और इधर मशीन चला देंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर चीज़ में मशीन चला देती हूँ, तो ये बहुत हल्का कार्डबोर्ड है। बहुत इस पर 16 नंबर की जो निडल है बहुत आराम से चल जाती है। तो अब मैं इस पर सिलाई करूँगी। तो देखिए बहुत आराम से चलेगी। थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लिया है। अब इसको यहाँ फोल्ड करूँगी और सिंगल मशीन एकदम किनारे किनारे चला दूँगी। अब एक चाप की दूरी पर एक मशीन और चला देंगे। इधर से मशीन चलाई थी और ये हमारा सीधा हिस्सा आ गया है। अब पहले टेल वाला हिस्सा लेंगे। ये जो पैच वर्क है इस पर हम ग्लू लगाएंगे। ग्लू अच्छे से रखना है। और ये जो दूसरा पीस है, अब ये जो दूसरा पीस है पैच वाला, पैच को इस पैच पर चिपका देना है बराबर से। पैर हमारे बराबर आने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसको दबा देंगे, थोड़ी देर दबा के रखेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। और इसको लगाने के बाद अब इसको लगाएंगे। ये पैच वाला हिस्सा हमारा इसके ऊपर लगेगा इस तरह से। ये तीनों हमारे बराबर आ जाएंगे। अब इसको लगा देते हैं। और अब ये चिपक चुका है। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। इसको अब हम इस तरह से चिपका देंगे। 2 पैर आगे रखेंगे। यहाँ पर हमने इसको ग्लू से जोड़ दिया है इस तरह से, और पीछे वाला भी जोड़ दिया है। 1-2 पैर आगे रखेंगे, 2 पैर पीछे रखेंगे और इस तरह से इसको यहाँ चिपका देंगे। तो अब मैं इसको चिपका के दिखाती हूँ। और ये देखिए ये इस तरह से तैयार हो गई। अभी थोड़ा सा ग्लू गर्म है यहाँ पे, अभी ठंडा हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। और ये हमारी बिल्ली तैयार हो गई, खड़ी हो गई। देखिए इस तरह से पूरा इसमें हमने इसको चिपका दिया। और आप चाहें तो नीचे कार्डबोर्ड ना लगाएं, बच्चों को ऐसे ही देते हैं खेलने के लिए। और ये पूरी तरह से वॉशेबल है, सुरक्षित है, सॉफ्ट है। बच्चों के कमरे में सजाई जा सकती है, ड्राइंग रूम में सजाई सकती है, किसी को गिफ्ट दी जा सकती है। ये देखिए इसकी टेल भी पूरी खड़ी हुई है इस तरह से। ये पूरा एकदम तैयार है। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।